हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम बायोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पॉलिटी में आज हम पहला टॉपिक लेंगे मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। कि बायोलॉजी की जो मेजर ब्रांचेज हैं, प्रमुख शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज की क्लास में लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल जो नामकरण है वो किसने किया? तो जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है वो इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? कैरोलस लीनियस ने बायोनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो इंट्रोड्यूस किया था, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? अब जो ये नोमेनक्लेचर हैं वो हमें इंग्लिश में ही ध्यान में रखने हैं। सेरीकल्चर तो देखते हैं। पहला है मछली पालन। मछली पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। नेक्स्ट है रेशम पालन। तो रेशम पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। किसको बोलेंगे? सेरीकल्चर। रेशम की खेती करना, सिल्क फार्मिंग। पक्षी पालन एवीकल्चर, इसको बोलते हैं एवीकल्चर। क्या हो जाएगा? एवीकल्चर। और मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर। तो कौन कौन से हो गए? मछली पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम पालन, पक्षी पालन को बोलेंगे एवीकल्चर, और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जानवरों के व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णित करता है? पहला दे रखा है इटियोलॉजी। अब ये जो वर्ड हैं ये हमें इंग्लिश में ही ध्यान रखने हैं। इसको क्या बोलेंगे? इटियोलॉजी। रोग शास्त्र, रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कौन सा हो जाएगा? रोग शास्त्र। तो इसका व्यवहार को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करने के बारे में पूछा है, तो इटियोलॉजी तो क्या हो जाएगा? जो रोग होते हैं उनके कारणों का अध्ययन करना, रोगों के कारणों का अध्ययन, ये हो जाएगा इटियोलॉजी। नेक्स्ट है एथेनोलॉजी। क्या दे रखा है? एथेनोलॉजी। एथेनोलॉजी होता है मानव जाति विज्ञान। क्या है? मानव जाति विज्ञान, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। ऑप्शन डी दे रखा है एथोलॉजी। क्या है? इथोलॉजी या पशु व्यवहार का अध्ययन करना। क्या हो जाएगा? इथोलॉजी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। इथोलॉजी क्या होता है? जो जानवरों के व्यवहार के अध्ययन जो जिसमें किया जाता है उसको बोलते हैं इथोलॉजी। तो इटियोलॉजी क्या होता है? रोगों के कारणों का अध्ययन करना। इथेनोलॉजी मानव जाति विज्ञान का अध्ययन करना। एंटेमोलॉजी कीट विज्ञान। और जो इथोलॉजी है वो होता है पशु व्यवहार का अध्ययन करना। तो इसमें होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड। उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे सब्जियों, फलों और फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? जो सब्जियों, फलों और फूलों की खेती को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, या इसको हम बोलते हैं बागवानी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी। रेशम पालन को हम सेरीकल्चर बोलते हैं, मछली पालन को पीसीकल्चर, और मधुमक्खी पालन का क्या था? एपीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा सब्जियों, फलों और फूलों की खेती करना। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी, ये कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। तो ये खासकर ध्यान रखना है अपने को, सारे वर्ड जो हैं वो इनके इंग्लिश में भी ध्यान में होने चाहिए। कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर इज। विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर होती है अंगूर की खेती। क्या होती है? अंगूर की खेती। सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। और फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फूलों का तो फ्लावर से हमें याद रह जाएगा फ्लोरिकल्चर। विटिकल्चर क्या हो गया? अंगूर की खेती, सब्जी की खेती ओलेरी कल्चर, एंड फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज।
वह विज्ञान जो विभिन्न जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहेंगे? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में क्या करते हैं? जो भी विभिन्न जीव हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये हो जाएगा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं ब्लड का, तो ये किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जीवों के आकार, उनकी संरचना और उनके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। कीटों के अध्ययन की हमने बात की थी। कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन सी है जीवों की आकार, संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन सी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। और जीवों के आकार, संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी। और जीव और पर्यावरण की आपसे निर्भरता का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज रिलेटेड टू ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मानवों से संबंधित है? तो पहला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी है पुरातत्व से संबंधित, पुरातत्व संबंधित अध्ययन। डी दे रखा है आर्कियोलॉजी, इसमें दोनों सेम ही सेम दे दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन ए और बी। सी है मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी। मानव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। और एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी होता है पुरुषों से संबंधित, पुरुष से संबंधित। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नोन एज। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता का अध्ययन इसके रूप में जाना जाता है। तो इनका जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। क्या बोलेंगे? एम्ब्रायोलॉजी या भ्रूण विज्ञान। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो फिजियोलॉजी है इसमें हम शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, शरीर के कार्यों का अध्ययन। शरीर के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं उनका अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी में। जेनेटिक्स, आनुवांशिक, तो इसमें हो जाएगा आनुवांशिकता का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन। और फिर है एवोल्यूशन, उत्क्रमण। तो इसमें है कि जो आनुवांशिक लक्षण है उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या परिवर्तन हो रहा है, वो हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किसमें करते हैं? इवोल्यूशन में। तो निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता का अध्ययन किसमें किया जाएगा? भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रायोलॉजी में। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड द वे इन विच प्लांट्स रेजिस्ट और कोप विद द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। पौधों में रोगों का अध्ययन और पौधों द्वारा संक्रमण का प्रतिरोध या उससे निपटने का तरीका क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी में, वनस्पति विज्ञान, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। कि मृदा विज्ञान की किस शाखा में मृदा का जीवों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी किससे संबंधित था? मेन से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करते हैं वो किस में आएगा? एंड्रोलॉजी में। फिर है एडेफोलॉजी। तो एडेफोलॉजी होती है कि किस मृदा का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एग्रोबायोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी है ये भी मृदा विज्ञान की एक शाखा है जो कि प्लांट न्यूट्रिशन का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन का अध्ययन किया जाता है। फिर है डेस्मोलॉजी, ये एनाटॉमी की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। किसकी ब्रांच है? एनाटॉमी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी में क्या किया जाता है? मृदा का जीवों पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी स्टडी की जाती है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विद स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशंस ऑफ मैन। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विज्ञान और चिकित्सा की शाखा पुरुषों की विशिष्ट बीमारियों और स्थितियों से संबंधित है। तो इसकी हम 2-3 बार बात कर चुके हैं। इसमें क्या होगा, एंड्रोलॉजी। किसको बोलेंगे, एंड्रोलॉजी को। उसके अलावा जो एस्ट्रोकोलॉजी है, इसमें स्टडी करते हैं क्रेफिस की, स्टडी ऑफ क्रेफिस, स्टडी ऑफ क्रेफिस, एस्ट्रोकोलॉजी। बायो इकोलॉजी, तो बायो इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और डेस्मोलॉजी की हमने भी बात ही की थी कि ये एक एनाटॉमी की ब्रांच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लिवर। निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र यकृत के उपचार, किसके लिए, यकृत लीवर के उपचार और उसके अध्ययन से संबंधित है। पहला दे रखा है हेलेकोलॉजी, तो इसमें होता है अल्सर का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, अल्सर का अध्ययन, स्टडी ऑफ अल्सर। ऑप्शन बी है हेपेटोलॉजी, तो हेपेटोलॉजी में किया जाता है लीवर की स्टडी करते हैं हेपेटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो शाखा है वो होती है टेक्सोनोमी। क्या होगी, टेक्सोनोमी या वर्गीकरण विज्ञान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जूलॉजी या इसको हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन या जंतु विज्ञान जो किसका अध्ययन है, तो जूलॉजी, जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लाइफ और द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो पृथ्वी के परे जीवन या जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। देखते हैं, पहला है एंटेमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी तो क्या है, कीट विज्ञान है। इसमें क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन। बी दे रखा है एक्सोबायोलॉजी, बाह्य जीव विज्ञान। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पृथ्वी के बाहर जीवन और उसकी संभावनाओं से संबंधित कौन सा हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी। माइकोलॉजी हो जाएगा कवक विज्ञान, इसमें किसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कवक के बारे में। और पेलियोंटोलॉजी क्या हो गया, पुरातत्व शास्त्र या जीवाश्म विज्ञान जो होता है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकीज, एप्स, फॉरेस्ट एनिमल्स एटसेट्रा। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों का अध्ययन, जिनमें कि बंदर, गोरिल्ला या कुछ जंगल के जानवर जो कि मानव जैसी प्रजातियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में तो हम मानव का अध्ययन करते हैं। फिर है एथेनोबोटनी, कौन सा है, एथेनोबोटनी। तो एथेनोबोटनी में यह है वनस्पति विज्ञान, इसमें हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वनस्पति का अध्ययन करते हैं एथेनोबोटनी में। सी है प्राइमेटोलॉजी। तो प्राइमेटोलॉजी में हम जो मानव जैसी प्रजातियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। कौन सा अध्ययन मकड़ियों का अध्ययन है। तो पहला दे रखा है आर्कियोनोलॉजी, इसका आंसर यही होगा। इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं आर्कियोनोलॉजी। तो मकड़ियों का अध्ययन किस में करते हैं, आर्कियोनोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी तो मानव विज्ञान है। एपियोलॉजी, एपियोलॉजी हो जाएगा मधुमक्खी विज्ञान। और साइनोलॉजी होता है कुत्तों का अध्ययन, इसमें हम कुत्तों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये साइनोलॉजी होता है। क्या होता है, साइनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सोरोलॉजी का अध्ययन किसका है। तो सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है, किसके बारे में करते हैं, लिजार्ड। छिपकली का अध्ययन किसमें करेंगे, सोरोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है इज द रिटन डॉक्यूमेंट दैट ड्रॉज फ्रॉम रिसर्च डेपिसिटिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर। एक लिखित दस्तावेज है जो शोध से एक मानव विज्ञान संस्कृति को चित्रित करता है।
तो इसमें पहला ऑप्शन है एथेनोग्राफी, तो इसमें यही हो जाएगा इसका आंसर। एथेनोग्राफी जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि मानव विज्ञान संस्कृति को चित्रित करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड रिमेन्स और साइंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर क्रिएचर्स ऑफ एंशियंट टाइम्स इज कॉल्ड, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जो प्राचीन काल के जानवर हैं, पौधे हैं या कोई अन्य जीव हैं, तो उनके जो संरक्षित अवशेष होते हैं या उनको हम जीवाश्म बोलते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पेलियंटोलॉजी। क्या होता है? पेलियंटोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टडी इन बॉटनी, बॉटनी में क्या अध्ययन किया जाता है? बॉटनी में अध्ययन करते हैं हम प्लांट्स का। किनका किया जाता है? पौधों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ओंकोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? तो जो ओंकोलॉजी है उसमें कैंसर डिजीज के उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में करते हैं? कैंसर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कवक के बारे में। किसके बारे में करते हैं? कवक या फंजाई, फंजाई की स्टडी करते हैं हम माइकोलॉजी में। इनमें से पहला तो है बैक्टीरिया का अध्ययन, तो ये तो नहीं होगा। बी दे रखा है मशरूम का अध्ययन, तो मशरूम क्या है? मशरूम एक तरह का कवक है, फंजाई है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, मशरूम का अध्ययन। तो माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं और मशरूम भी क्या एक तरीके का फंजाई ही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज ओनेरियोलॉजी स्टडीज, ओनेरियोलॉजी का अध्ययन किसका किया? तो ओनेरियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं सपनों के बारे में। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं ओनेरियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओनेरियोलॉजी। तो इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क है उसके कार्यों के बारे में, उसके सोचने समझने की शक्ति के बारे में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनेरोलॉजी, सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन करना, ओनेरोलॉजी। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन किसका है? तो टॉक्सिकोलॉजी में पहले टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या होता है? जहर, पॉइजन, तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे? पॉइजन का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि जो विष वाले जीव होते हैं, पॉइजन वाले, उनके लक्षणों के बारे में, उनके मेडिसिन के बारे में स्टडी किसमें की जाती है? टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट है पेलियंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन करती है? जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है पेलियंटोलॉजी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन करना कहलाता है हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान क्या हो जाएगा? टिश्यूज की स्टडी करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी होता है कि बहुत बड़ी संख्या में किसी रोग के होने और उसके फैलने का अध्ययन करना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए।